हेलो। बात बंद करो, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर समझ गए? सिलेबस का पहला चैप्टर है रीस्टार्ट और आज से अकाउंट्स। तो देखिए, इशू ऑफ शेयर कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें कोई ऑप्शन अली आपको करना पड़ेगा टाइम। ठीक है। और बोनस शेयर और ईएसओएस कोई एक आएगा। अंडरराइटिंग का ऑप्शन में अंडरराइटिंग आएगा, श्योर है? अंडरराइटिंग आएगा, ये कंफर्म है। बोनस शेयर अगर आएगा या ईएसओएस आएगा, ईएसओपी ऑप्शन में आएगा वो। ठीक है। लास्ट ईयर ईएसओपी आया था ऑनर्स में। लास्ट ईयर ऑनर्स में क्या आया था? इस बार बोनस शेयर आ सकता है इस बार। तो बोनस शेयर आ सकता है ऑनर्स में, पास कोर्स में ईएसओपी आ सकता है। तो दोनों का बोनस से इजी चैप्टर है, बोनस से कर लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। अंडरराइटिंग से भी ज्यादा इजी है। हेलो, बोनस से क्या अंडरराइटिंग से भी ज्यादा इजी है। उसमें एक ही क्वेश्चन ही है बस। सर अगर अंडर राइटिंग करेंगे तो नहीं करना होगा ना? अंडरराइटिंग तो कर ही लो, लेकिन बोनस से कर लोगे ना और अच्छा रहेगा, वो और भी इजी चैप्टर है। दोनों करो, बोनस से एक क्लास का चैप्टर है, एक क्लास का बस। क्यों नहीं करोगे? अभी तो टाइम है आप लोग के पास। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। अब बायबैक और प्रेफरेंस में ऑप्शन आएगा। ठीक है, दोनों कर लीजिएगा। डिवेंचर में ऑप्शन नहीं आएगा। और गुडविल और शेयर में ऑप्शन आएगा। फाइनल अकाउंट में ऑप्शन नहीं आएगा। इंटरनल अमेलगमेशन में क्या आएगा? आपका ऑप्शन आएगा। समझ गए? सब यहाँ लिखा हुआ है, देखो। इसके ऑप्शन में क्या आएगा, सब लिखा हुआ है ना। हाँ, सब आएगा तो क्यों? और भी तो स्टूडेंट लोग। हाँ हाँ हाँ। समझ गए? ये आपका सिलेबस है। पेपर भी है पीछे में। स्टार्ट करें हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर। और पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, मतलब थ्योरी कुछ भी नहीं आता है। जीरो जीरो मार्क्स का थ्योरी है। मतलब पूरा 80 मार्क्स का क्या आपका? पूरा 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। समझ गए? कोई थ्योरी नहीं है इसमें। देखिए, एक शेयर दो टाइप का होता है, ध्यान दीजिए। एक इक्विटी शेयर होता है, क्या होता है? दोनों का इशू का एंट्री सेम होता है, दोनों का इशू का एंट्री। इक्विटी शेयर हो चाहे, बस खाली दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन एंट्री इशू में कोई डिफरेंस नहीं है। डिवेंचर भी अगर इशू होगा, उसका एंट्री भी सेम होता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, इशू का एंट्री तीनों का क्या होता है आपका? सेम होता है। तो अगर इशू प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या डिफरेंस है बताओ? प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? परसेंटेज फिक्स, डिविडेंड परसेंटेज क्या रहता है? फिक्स रहता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड परसेंटेज फिक्स नहीं रहता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? जब कंपनी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो पहले किसको पेमेंट करते हैं? प्रेफरेंस होल्डर को। लास्ट में किसको देते हैं? इक्विटी होल्डर को। बस थियोरेटिकल डिफरेंस है दोनों में। इक्विटी शेयर का क्या होता है? ज़्यादा मार्केट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ज़्यादा होता है उसका शेयर। और प्रेफरेंस शेयर का ट्रेडिंग क्या होता है? थोड़ा ट्रांसफर कम होता है वो। वोटिंग राइट क्या होता है? इक्विटी शेयर के पास ज़्यादा रहता है। और प्रेफरेंस शेयर के पास लिमिटेड राइट रहता है। तो ये सब डिफरेंस है थियोरेटिकल। आप लोग को प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस, इक्विटी शेयर इशू हो चाहे प्रेफरेंस शेयर, एंट्री सेम रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। कितने मार्क्स चैप्टर है ये बोलो? 10। पढ़ते आए 11 12 से ये चैप्टर, तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं है कि नया चैप्टर है। सबसे नया चैप्टर तो बीकॉम है। ओके। हेलो, स्टार्ट करें हम लोग। देखो, पहले लमसम इशू। लमसम इशू का मतलब क्या होता है? कि पूरा पैसा एक साथ, पूरा पैसा एक बार में हो रहा है। अब जैसे आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे आगे, इशू ऑफ शेयर के बाद और जब चैप्टर पढ़ोगे आप, वहाँ पे इक्विटी शेयर इशू होता है ना बहुत बार, तो वहाँ पे एक बार में इशू होता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो सब नहीं लिखा रहता है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा बताइए? इशू प्राइस। ठीक है। और डिस्काउंट अगर रहेगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताइए आपका? इफ इशू एट डिस्काउंट।
उसके बाद टू, इक्विटी से रहेगा तो इक्विटी से कैपिटल, एफ से रहेगा तो डिवेंचर रहेगा तो, हाँ, इक्विटी से कैपिटल, एफ से कैपिटल, और डिवेंचर का तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा बताइए, फेस वैल्यू, यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल, डिवेंचर रहेगा तो डिवेंचर। समझ गए। ओके, प्रेफरेंस से कैपिटल रहेगा तो प्रेफरेंस से डिवेंचर, तो डिवेंचर प्रीमियम रहेगा तो, समझ गया था, बोलो। लमसम इशू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेबल इन, पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर रहे हैं आप, पूरा पेमेंट एक साथ इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं पेमेंट। इस चैप्टर में तो इंस्टॉलमेंट वाला आएगा ना, इशू से चैप्टर में क्या आएगा आपका, अमाउंट आपका पेबल इंस्टॉलमेंट आएगा। और आगे जब जाएंगे ना आप चैप्टर अमेलगमेशन में, इंटरनल सेक्शन में, प्रेफरेंस शेयर में, बहुत सारी जगह पे इशू ऑफ शेयर का एंट्री करना पड़ता है। वो सब, हाँ, तो वो सब अभी आएगा। और आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अमेलगमेशन, इंटरनल सेक्शन, प्रेफरेंस शेयर, तो वहाँ पे भी इशू ऑफ शेयर का एंट्री करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे लमसम इशू आता है, वहाँ पे क्या आता है आपका, वन टाइम इशू आता है। लमसम मतलब एक बार में पूरा पेमेंट हो गया, वन टाइम में। समझ गया तक बताओ। नेक्स्ट लिखिए चलो, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, हेलो, देखो, हेलो, अगर इशूड पार पे हो रहा है, जैसे इसमें दो चार, इसमें क्या क्या देखो, पहले तीन केस है, इशूड पार, इशूड प्रीमियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला केस नहीं आता एग्जाम में, डिस्काउंट वाला केस एक है, इशूड पार मतलब फेस वैल्यू, एट पार मतलब क्या हो गया बताइए, फेस वैल्यू। इशूड प्रीमियम मतलब क्या हो गया बताइए, हायर प्राइस। और डिस्काउंट पे जो है ना, नॉर्मली शेयर इशू नहीं होता है। अगर कोई फॉरफिटेड शेयर है, अगर कोई आपका फॉरफिटेड शेयर है, वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। समझ गए। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट क्या क्या बताइए। एक है आपका इंस्टॉलमेंट, क्या क्या एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या आएगा बताइए, एप्लीकेशन आएगा। और क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बताइए आपका, कॉल्स। ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी रहेगा, मतलब पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, फिर क्या आएगा, अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल। ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या होगा, पहले रिसीव होगा, एप्लीकेशन क्या होगा पहले आपका, फिर ट्रांसफर होगा कैपिटल में। अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा फिर रिसीव होगा। खाली एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले शेयर होल्डर अप्लाई करता है, फिर उसको हम लोग शेयर अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट में डिमांड करते हैं हम लोग।
फिर कॉल मनी डिमांड करते हैं, खाली एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होगा, उसके बाद ट्रांसफर का होगा। अब बाकी सब में क्या होगा, पहले ट्रांसफर का एंट्री होगा, फिर रिसीव का एंट्री होगा। ड्यू का एंट्री पहले होगा, समझ गए। स्टार्ट करें एंट्री हम लोग। तो पहले एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। पहले एंट्री क्या होगी बताइए, बैंक टू एप्लीकेशन, समझ गए। बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन। सेकंड क्या बताओ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा पहले ना, अलॉटमेंट क्यों आएगा आपका, कैपिटल, ठीक है। और अगर एक्सेस रिफंड होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, रिफंड का क्या हो जाएगा, टू बैंक। अगर कहाँ जा रहा है बताइए, रिफंड हो रहा है तो, ठीक है। बोलो, कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, फेस वैल्यू। ये पार्ट ऑफ फेस वैल्यू है, पार्ट ऑफ क्या बताइए, फेस वैल्यू का पार्ट है, समझ गए ना। अब बैंक रिफंड होगा तो रिफंड का अमाउंट हो जाएगा। हेलो, समझ गया तक बोलो, हेलो। हाँ सर। और अगर मान लो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोलेगा, अगर कभी कभी आप लोग जो पढ़ेंगे ना प्रोडक्ट अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन में अगर एडजस्ट कहाँ हो रहा है अलॉटमेंट में, तो कहाँ हो जाएगा फिर, टू अलॉटमेंट। अगर कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, शुरू में नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा। हाँ, ठीक है। और और अगर प्रीमियम इशू हो रहा तो, इफ प्रीमियम इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। अब देखो क्वेश्चन में प्रीमियम कहाँ पे दिया रहेगा, प्रीमियम क्वेश्चन में आपको नॉर्मली अलॉटमेंट में रहता है, नॉर्मली कहाँ रहता है, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन में भी रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहाँ रहता है, तो एप्लीकेशन में रहेगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा बस। बोलो कोई डाउट इस एंट्री में, देख लो दो एंट्री हो गया, बोलो। लिख लिया आप सब यहाँ तक, बताओ। हेलो, लिख लिया यहाँ तक, नेक्स्ट लिखो उसके बाद। सर। बोलो, हाँ सर, लिख लिया। कोई डाउट है यहाँ तक बताओ, हेलो, हेलो। एंट्री में कोई डाउट, दो एंट्री हो गया। एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होगा, फिर ट्रांसफर का होगा। और अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा, पहले क्या होगा आपका, उसके बाद रिसीव होगा। समझ गए बात को, बोलिए। लिखिए, थर्ड एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल, अब प्रीमियम रहेगा तो टू सेक्रेटरी प्रीमियम।
समझ गए? ये ड्यू का एंट्री है, क्या बताइए आपका? एप्लीकेशन में रहेगा तो ट्रांसफर एंट्री में आएगा हमेशा। प्रीमियम हमेशा कहाँ पे आएगा? रिसीवर एंट्री में नहीं आएगा। रिसीवर एंट्री में जैसे फर्स्ट एंट्री में बैंक टू एप्लीकेशन लिखे हम लोग बस, डायरेक्ट। प्रीमियम कहाँ पे आएगा? ट्रांसफर एंट्री में। इसमें भी वैसे ही, अलॉटमेंट में भी पहले क्या आएगा? अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो लिखिएगा, उसमें कितना कैपिटल का अमाउंट है कितना, वो कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा? प्रीमियम में, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा? समझ गया तक बोलो। ये ट्रांसफर एंट्री है, हाँ। ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में क्या होता है? पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। और रिसीव के पास करो चलो, तो रिसीव को क्या हो जाएगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? और जो नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? कॉल सिनेरियर। जो अमाउंट क्या बताइए? समझ गया तक? बैंक और डेबिट। और जो नहीं मिलेगा उसको क्या लिखिएगा? कॉल सिनेरियो क्या लिखिएगा? जो नॉट रिसीव है। और टू क्या लिखिएगा फिर? अलॉटमेंट। और एडवांस रहेगा तो क्या लिखिएगा? कॉल्स इन एडवांस। अगर रहेगा तो एडवांस आएगा। समझ गया तक बोलो। फोन नंबर को डाउट है बताइए। देखो पहले जो तरीका था पढ़ाने का, लास्ट टाइम जब पढ़ाया था ना रेगुलर कोर्स में, तो उसमें थोड़ा ज्यादा क्लास लगा था, 10-12 क्लास लगा था इशू ऑफ शेयर में। तो अभी, हाँ, 8 क्लास लगा था। नहीं, 5 क्लास 6 क्लास देंगे। तो उस समय थोड़ा ज्यादा डिटेल में गए थे, तो अभी क्या थोड़ा सा तो शॉर्ट में जाना ही पड़ेगा। कंसेप्ट वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा। कंटेंट वही रहेगा, बस क्या है कि थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा कम करके डायरेक्ट हम लोग ये सब एंट्री, जैसे हम लोग ये सब एंट्री फर्स्ट क्लास में नहीं किए थे। समझ गए? लास्ट टाइम का वीडियो देखिएगा ना, तो ये सब वहाँ पे बाद में हुआ था, सेकंड क्लास में हुआ था। कॉल सिनेरियर ये सब लास्ट, हाँ। ओके। फॉर फीचर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में हुआ था, फॉर फीचर हुआ था बाद में हुआ था। आज हम लोग आज ही स्टार्ट हो जाएगा फॉर फीचर। ठीक है? तो फॉर फीचर तो आज चालू करेंगे, तो और क्या है। हो गया था बताइए। प्रोरेटा अलॉटमेंट से एग्जाम में सम आता है, एग्जाम में जो सम आता है वो किससे आता है? तो उसमें फॉर फीचर रहेगा ही आपका। समझ गए ना? हो गया था बताइए। 4 नंबर एंट्री बोलिए। 5 में आओ। अब कॉल ड्यू का एंट्री पास करिए, क्या करिए? तो इक्विटी से जो भी रहेगा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। टू क्या आएगा बताइए? इक्विटी से कैपिटल, ये कॉल में ड्यू। समझ गया था बोलो। और उसके बाद 6 नंबर क्या हो जाएगा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियो डेबिट। अगर कॉल सिनेरियो, अगर ये कौन सा कॉल सिनेरियो बताइए? एट द टाइम ऑफ कॉल, ये कौन सा वाला बताइए? एट द टाइम ऑफ, ऊपर में जो था वो अलॉटमेंट के समय था, वो कौन सा था बताइए? नॉट रिसीव। ठीक है? कौन सा अमाउंट है ये बताइए? जो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट कॉल के समय जो नहीं मिला। कॉल सिनेरियो डेबिट हो जाएगा। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा बताइए? जो आपको कॉल के समय
नहीं मिला था। और अगर एडवांस रहेगा तो एडवांस पहले क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। अभी क्या करेंगे उसको हम लोग, जो एडवांस दिया था मान लो, पहले वापस तो नहीं देगा ना वो आपको। जो है एडवांस दिया था, जो यहाँ पे क्या दिया था बताइए आपका। जैसे हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगे, आप कॉल कभी दे दिए। हाँ, अगर आपसे हम अलॉटमेंट का पैसा मांगे और आप कॉल कभी दे दिए, आप क्या कर दिए, तो कॉल यहाँ क्या हो जाएगा, पहले क्रेडिट हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसे बीकॉम में आज तक पूछा नहीं है कॉल से एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल से बीकॉम में कुछ नहीं आता है। समझ गए। हाँ। हम्म, हो गए हैं। और क्या है इसके बाद बताओ। टू इक्व से कॉल। ये 6 इंटरव्यू का डाउट है, पहले बताइए, आप 6 इंटरव्यू तो कम से कम पास कर ही लोगे हर सब में। बोलिए। दो एप्लीकेशन का, दो अलॉटमेंट का, दो कॉल का, ये 6 एंट्री में कोई दिक्कत है ये बताओ कम से कम, इस विदाउट प्रोवाइडर का अगर है। प्रोवाइडर एंट्री यही रहेगा, बस खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन जो निकालेंगे ना कॉस्ट एरियर का, वो खाली क्या होगा, थोड़ा सा आपका चेंज होगा बस। एंट्री ये 6 का रहेगा आपका, ये दो अलॉटमेंट का, दो एप्लीकेशन का, दो अलॉटमेंट का, दो कॉल का। और अगर फाइनल कॉल रहेगा मान लो, दो और बढ़ जाएगा फिर। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग अलग रहेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो दो एंट्री और बढ़ जाएगा आपका। समझ गया, तक बोलो। तो डाउट यहाँ तक किसी को बोलिए आप लोग। अब हम लोग आ रहे हैं फॉर फ्यूचर में, अब हम लोग किस में आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका डे 1 में हुआ था, लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम। समझ गए। बोलो। स्टार्ट करें हम लोग आगे। यहाँ तक आपका क्या था, यहाँ तक आपका बेसिक था, यहाँ तक क्या था बताइए आपका। ये छह छह एंट्री आपको हर सब में करना ही रहेगा, मतलब दो एप्लीकेशन का, दो अलॉटमेंट का, दो कॉल का। अगर फाइनल कॉल रहेगा तो उसका भी दो एंट्री हो जाएगा। हेलो। फाइनल कॉल रहेगा तो उसका भी दो एंट्री हो जाएगा। इट्स नहीं नहीं। चले आगे चले, अब हम लोग फॉर फ्यूचर में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हम लोग। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट बार बार आप डिमांड कर रहे हैं फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका शेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका शेयर क्या हो जाएगा, उसको शेयर नहीं मिलेगा। और जो मनी वो दिया वो भी रिफंड भी नहीं मिलेगा उसको। समझ गए बात को। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में जा रहा है मान लो, वो कुछ अमाउंट पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट करना बंद कर दिया, उसका पेमेंट करना, तो उसको शेयर भी नहीं मिलेगा। और जो अमाउंट वो दे चुका है वो वापस भी उसको कंपनी, वो फॉरफिट हो गया, उसका अमाउंट क्या हो गया आपका, फॉरफिट हो गया। समझे फॉरफिट क्या हुआ, बोलो। समझ गए। बोलिए। हम्म, ठीक है। सर फॉरफिट मतलब तो कैंसिल हो गया ना पूरा। फॉरफिट का मतलब जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो क्या हो गया उसका, वापस नहीं करेगा उसको, अब रख लेगा कंपनी अपने पास। और शेयर भी नहीं देगा, शेयर भी जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करोगे आपको शेयर भी नहीं मिलेगा। और अगर आप बार बार पेमेंट मांग रहे हो उसके बाद भी नहीं दे रहे हो, तो आपका शेयर भी कैंसिल हो जाएगा, आपको शेयर अलॉट नहीं होगा। और जो अमाउंट आप कंपनी को दे चुके हैं, कंपनी को जो अमाउंट आप, वो आपको वापस भी नहीं मिलेगा। समझ गए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल, हम बोले आपको 10,000 में देंगे, आप क्या कि 4,000 रुपये दे दिए, 4,000, उसके बाद नहीं दिया उसके बाद, तो आपको मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वो 4,000 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। समझे, इंस्टॉलमेंट में अगर आपको कंडीशन था ये, कि आप पूरा पेमेंट करोगे तो आपको मिलेगा। 10,000 का मोबाइल था, आप क्या कि 4,000 दे दिए, उसके बाद देना बंद कर दिए, इंटरेस्ट खत्म हो गया आपका देने का। ठीक है। तो जो आप 4,000 दी तो आपको वापस मिलेगा बताओ, नहीं मिलेगा। और मोबाइल भी नहीं मिलेगा आपको, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ 4,000 का। समझ गए ना। अब वो मोबाइल अगर आप 9,000 में सेल कर दिए, मोबाइल आप 9,000 में क्या कर दिए, 10,000 का मोबाइल 9,000 में सेल, तो 1,000 का लॉस और 4 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना का हो गया आपका, 3,000 का। तो वही है इस चैप्टर में बस। अगर एक मोबाइल है मेरे पास 10,000 का, आप 4,000 दे दिए, उसके बाद पेमेंट नहीं किए, तो 4,000 मेरे पास आ गया कंपनी के पास, मोबाइल भी कंपनी के पास रह गया। अब वो 10,000 का मोबाइल कंपनी 1,000 लॉस में भी सेल कर दिया मान लो, 9,000 में, तो 1,000 का लॉस हुआ। अब पहले 4,000 आया था आपके पास, तो 4,000 में 1,000 चला गया,
तो कंपनी का 3000 क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। वही कैपिटल रिजर्व है। यही चैप्टर कंसेप्ट, यही आपको मेन कंसेप्ट है चैप्टर का बस। टोटल 11 एंट्री देखो, अगर फॉरफीचर रहेगा और अगर दो कॉल है, दो एप्लीकेशन का, दो अलॉटमेंट का, दो फर्स्ट कॉल का, दो फाइनल कॉल का, कितना हो गया, 8 एंट्री हो गया। एक रीइशू का एक होगा फॉरफीचर का एंट्री, एक फॉरफीचर का 9, एक रीइशू का 10, और एक कैपिटल रिजर्व 11 एंट्री है बस टोटल। जिसमें 8 एंट्री में दिक्कत नहीं होगा आपको। 8 एंट्री में दिक्कत, अगर एक ही कॉल है तो नौ, एक ही कॉल अगर है मान लो, तो टोटल कितना हो गया, दो एप्लीकेशन, दो अलॉटमेंट, दो कॉल, 6 एंट्री हो गया। एक फॉरफीचर, एक रीइशू और एक, 9 एंट्री है टोटल बस। दो कॉल रहेगा तो 11 एंट्री हो जाएगा, एक कॉल रहेगा तो उसमें शुरू का 6 एंट्री तक आराम से, 6 से 8 एंट्री आप आराम से पास कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर फीचर से। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है मेन, फॉर फीचर से। ठीक है, कर स्टार्ट आगे हम लोग। अब कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कहीं खाली फॉर फीचर एंट्री पास करो, कभी लास्ट ईयर आया था खाली क्या बोला था, फॉर फीचर का पास करो। अरे नहीं तो किस में आया था देखते बता रहा हूँ, ऑनर्स में था कि पास में था, किसी एक में था। हम्म, देख एक सेकंड। ये था आपका, ऑनर्स का था ना ये, ऑनर्स में था देखो, फॉर फीचर का, सो द गारंटीज फॉर द, और फीचर का पास करने बोला था बस। और फीचर का रीशू का और कैपिटल का बस 3 एंट्री पास करना था इसमें, समझ गए। लास्ट ईयर आया था देखो, पिछले साल जो आप लोग का एग्जाम में समय आया था, 30,000 शेयर इशू हुआ था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। एप्लीकेशन कितना का आया, 20,000 का आया। और इसमें प्रोराटा भी नहीं था इसमें लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कितना इजी समय आया था देखो, प्रोराटा अलॉटमेंट भी इसमें, मिस्टर सोहम होल्डिंग पेल टू कॉल मनी, देव पेल टू पे कॉल मनी, ऑल से फॉरफिटेड हो गया, रीशू हो गया, पास एंट्री फॉर द रीशू का पास करने बोला था, फॉर फीचर का पास करने बोला था, और कैपिटल का पास करने बस। दो केस है टोटल, और तीन, 4 एंट्री पास करना था बस टोटल, 4-5 एंट्री बस। समझ गए, इतना इजी समय था लास्ट ईयर, प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी नहीं था। ये ऑनर्स का समय है, पिछले साल का देखो। हाँ, क्या, 10 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इशू ऑफ शेयर आएगा, ईएसओपी और अंडरराइटिंग में क्या आया था आपका, ऑप्शन आएगा। फिर प्रेफरेंस बायबैक में क्या आया था आपका, ऑप्शन आया था। डिबेंचर एकदम सेम क्वेश्चन बुक का था, पिछले साल फिगर के साथ। तीन में से दो आएगा ना, अंडरराइटिंग तो कंफर्म आएगा। उसके ऑप्शन में जैसे लास्ट ईयर ईसॉप आया था, तो इस बार बोनस आ सकता है। समझ गए। और गुडविल और शेयर में क्या आया था आपका बताओ, ऑप्शन आया था। इतना सारा ऑप्शन है, फाइनल अकाउंट था इसमें ऑप्शन नहीं था। ये सब कराए आप लोगों को क्लास में। और अमेलगमेशन और इंटरनल में क्या आया था आपका, ऑप्शन आया था, 3 आवर का। समझ गए, कम है 3 आवर। हाँ, जब ऑनलाइन एग्जाम होता था ना, तो 3 आवर में ऑनर्स का पेपर, पास का पेपर सब सॉल्व होता था एक दिन में। हम लोग को तो करना पड़ता था पहले ही, स्टूडेंट लोग हल्ला मचाने लगता था। ओके। और 22 का पास में देखो, ये क्वेश्चन किसका था बताओ, पास कोर्स में भी क्या था, फॉर का पूछा था, खाली किसका पूछा था आपसे, लास्ट ईयर दोनों में खाली किसका आया था, ऑनर्स और पास दोनों में। बस इसमें क्या था, प्रोडक्ट था, इसमें क्या था बताइए आपका, प्रोडक्ट था इसमें, पास कोर्स में देखो खाली किसका पूछा था आपसे, फॉर एंड, अगर फॉर इशू बोलेगा ना आपको, तो खाली फॉर का एंट्री पास करोगे, पूरा एंट्री पास नहीं करोगे फिर। समझ गए, मतलब फॉर का रीशू का और कैपिटल रिजर्व का पास करना पड़ेगा। हेलो, फॉर का रीशू का और किसका पास करना पड़ेगा आपको, कैपिटल रिजर्व का। पास कोर्स में अंडरराइटिंग का ऑप्शन में क्या आया था, बोनस से रहा था लास्ट ईयर। इस बार ऑनर्स में बोनस से बहुत इजी चैप्टर, अंडरराइटिंग से भी ज्यादा इजी है, सिलेबस में सबसे इजी चैप्टर बोनस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बायबैक में ऑप्शन आएगा देखो। डिबेंचर का में ऑनर्स पास में दोनों में लास्ट क्या आया था, सेम क्वेश्चन आया था दोनों में, डिबेंचर का जो क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं बैक पेपर कुछ नहीं है।
सिलेबस, हाँ सिलेबस तो इजी रहता है। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा इजी रहता है बस, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। कहाँ पे थे हम लोग? थोड़ा सा हो गया यहाँ तक, बताइए। हेलो। दो एप्लीकेशन हो गया, दो अलॉटमेंट हो गया, दो क्या हो गया बताइए आपका? कॉल। अब क्या करना है आपको? फॉरफिट क्या करना है आपको अब? तो फॉरफिट में क्या होगा ध्यान दीजिए। फॉरफीचर में क्या होगा बताओ? पहले जो शेयर, जितना आप कॉल कर चुके, जितना आप अभी तक कॉल और पेमेंट नहीं मिला मतलब, प्रॉफिट कौन सा शेयर होगा बताइए? जो शेयर का मतलब जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो शेयर होल्डर पेमेंट, उसका शेयर क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। तो पहले क्या होगा बताइए? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। अब यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा बताइए? कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब अभी तक कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है, अभी तक कितना ट्रांसफर हुआ है कैपिटल में, बस वो अमाउंट आएगा यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, और आप कॉल कितना किए अभी तक? 8 रुपए किए, फर्स्ट कॉल के बाद ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10 रुपए का शेयर है मान लो, सब कराएंगे, वो सब कराएंगे कराएंगे। अगर 10 का शेयर है मान लो, 432, बस इसके बाद प्रॉफिट हो गया, इसके बाद क्या हो गया आपका? तो कैपिटल में ट्रांसफर कितना हुआ बताइए? 432 मिला के कितना हो गया? 9 रुपीज, तो 9 आएगा यहाँ पे। किस स्टेज पे प्रॉफिट हो रहा है वो देखिएगा। किस स्टेज पे? अगर फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट आएगा बस। अगर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है तो पूरा अमाउंट आएगा। फर्स्ट कॉल के बाद होगा तो फर्स्ट कॉल तक का आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉल्ड अप कैपिटल में जितना कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, जितना कैपिटल में कितना कॉल आप किए हैं अभी तक टोटल, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी प्रीमियम। इफ नॉट रिसीव, इफ अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला अभी तक, प्रीमियम अगर आपको अभी तक, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा बताइए आपका फिर? डेबिट हो जाएगा। समझ गए? प्रीमियम अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा वो? और रिसीव हो चुका है तो डेबिट नहीं होगा। अगर रिसीव नॉट डेबिटेड, अगर प्रीमियम मनी रिसीव, देन इट विल नॉट बी डेबिटेड। डेबिट भी नहीं करना है इसको हम लोग को, और कैंसिल भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं करना है। प्रीमियम कब आएगा बताइए? इफ नॉट रिसीव। और टू क्या लिखे? कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा? पहले डेबिट किए थे ना हम लोग, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। पहले हम लोग कॉल्स हैं वो डेबिट किए थे, पहले क्या किए थे हम लोग कॉल्स को, अभी क्या करेंगे इसको हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। और जो अमाउंट लास्ट में कहाँ जाएगा बताओ? टू शेयर फॉर फ्यूचर। जो अमाउंट आपका रिसीव हो गया था, जो अमाउंट क्या होता बताइए आपका? एक्सेप्ट प्रीमियम रिसीव। प्रीमियम रिसीव नहीं आएगा इसमें। अगर प्रीमियम को रिसीव हो गया है तो उसको फॉर फ्यूचर ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए बात को? इफ सेक्रेटरी प्रीमियम नॉट रिसीव, अगर नहीं मिला है तो तो ये डेबिट हो जाएगा, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा बताइए? प्रीमियम क्या हो जाएगा बताओ? विल बी डेबिटेड। एंड ये किसमें आपका इंक्लूडेड है? अगर डेबिट नहीं रिसीव हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। और इसका जो अमाउंट है ना आपका, कहाँ पे इंक्लूडेड है? कॉल इन एरिया में। कहाँ पे है वो? कॉल इन एरिया मतलब क्या होगा बताइए? जो अमाउंट आपको नहीं मिला है, जो अमाउंट आपका, तो डेबिट मतलब डेबिट भी है, और डेबिट में लिखेंगे प्रीमियम, और क्रेडिट में कहाँ पे है वो? किसके अंदर में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कहाँ पे है वो? कॉल्स इन एरियर के अंदर में है। कॉल्स इन एरियर के अंदर में प्रीमियम नोटिस भी तो है उसके अंदर में। जो भी नहीं मिला है, जितना भी अमाउंट नहीं मिला, वो पूरा का पूरा क्या है? कॉल्स इन एरियर में कैंसिल हो रहा है। तो डेबिट में भी है, और क्रेडिट दोनों में है। डेबिट में डायरेक्ट लिखना है, और क्रेडिट में कहाँ पे है वो? कॉल्स इन एरियर में है। समझ गए? और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तब क्या होगा बताओ?
बोलो। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है, अभी तो आपको बताया था ऊपर में, क्या लिखे थे ऊपर में? रिसीव होगा तो नॉट डेबिटेड, डेबिट भी नहीं होगा आपको। समझ गए? अगर प्रीमियम नॉट रिसीव है तो विल नॉट बी डेबिटेड, तो डेबिट वो नहीं होगा। और नॉट बी क्रेडिटेड, नॉट बी क्रेडिटेड मतलब इंक्लूड भी नहीं होगा ये, मत आएगा ही नहीं कहीं भी इसका मतलब। डेबिट भी नहीं होगा और क्रेडिट भी नहीं होगा। समझ गए? इग्नोर कर देंगे मतलब क्या कर देंगे इसका मतलब, जस्ट इग्नोर, जस्ट क्या कर दीजिए, मतलब इग्नोर कर दीजिएगा। ये वाला फिर से समझा दीजिएगा, ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ। देखो प्रीमियम में दो केस है, ध्यान दीजिएगा। नॉट रिसीव है कि रिसीव है, बस ये ध्यान रखिएगा। फॉर फीचर के समय उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में कोई दिक्कत नहीं, जैसे करते हैं वैसे करिएगा। प्रीमियम अगर नॉट रिसीव है तो पहले डेबिट भी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा उसको। प्रीमियम अगर नॉट रिसीव उसको डेबिट भी करना पड़ेगा आपको, और उसको कॉल सिनेरियो में भी रहेगा वो, दोनों जगह पे रहेगा, डेबिट में भी रहेगा और कॉल सिनेरियो में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। समझ गए? अब प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है, प्रीमियम अगर रिसीव, तो उसको हम प्रीमियम का आपका एक रिजर्व है, प्रीमियम क्या बताइए आपका एक, और फॉरफीचर भी रिजर्व है, तो एक रिजर्व से दूसरी रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं फिर आपको। प्रीमियम को प्रीमियम में रहने दो। प्रीमियम को अगर रिसीव हो गया प्रीमियम, तो उसको डेबिट भी नहीं करना है आपको, और उसको फॉरफीचर में ऐड भी नहीं करना है उसको, फॉरफीचर में मतलब डेबिट भी नहीं होगा और क्रेडिट भी नहीं होगा, मतलब इग्नोर कर देंगे उसको बस। फॉरफीचर के वजह से प्रीमियम का कोई काम नहीं रहेगा फिर, अगर रिसीव हो गया है तो प्रीमियम का कोई काम नहीं इसका मतलब फॉरफीचर के समय, जस्ट इग्नोर। हाँ कुछ नहीं करना उसको। ठीक है, बोलिए कहाँ डाउट है इसमें? प्रीमियम में ही गलती होता है स्टूडेंट से, फॉरफीचर का एंट्री में ही, और कैपिटल अभी दो एंट्री मेन है, फॉरफीचर का और रीइश्यू का एंट्री तो ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉरफीचर का ये एक ही एंट्री है। हम्म, समझ गया था बताओ। फॉरफीचर का एक ही एंट्री है, फॉरफीचर का हो गया बताओ। अच्छा, इसके बाद एक तो होता है ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इशू का एंट्री। क्या बोल रहे बताओ? फॉरफीचर का एंट्री हो गया पहले बताइए। जी सर। इसके बाद आगे जाओ नेक्स्ट। हो गया तक? बोलो। अब लिखो रीइश्यू का एंट्री, क्या लिखो उसके बाद? रीइश्यू का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा बताइए? इशू प्राइस। समझ गए? और
डिस्काउंट अगर रहेगा ना तो यहाँ पे डिस्काउंट मत लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, सेल फॉरफीचर क्या लिखिएगा यहाँ पे, हाँ, इशू प्राइस कितना है, ठीक है। और फॉरफीचर क्या होगा बताइए आपका, इफ इशू डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट भी इशू होगा तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम लोग, डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे हम लोग, फॉरफीचर डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे हम लोग, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दीजिए, मोबाइल वाला एग्जाम्पल, 10,000 का मोबाइल है मान लो, 4,000 आप दे दिए, तो 4,000 कहाँ चला गया फॉरफीचर में, 1,000 लॉस में इशू हो रहा है, 1,000 क्या हो रहा है आपका, तो 1,000 डेबिट हो जाएगा। तो वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर प्रीमियम पर आएगा तो प्रीमियम आएगा फिर, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, कैपिटल, यहाँ पे क्या आएगा बताइए आपका, पेड वैल्यू। और लास्ट में अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या हो जाएगा फिर, इफ, समझ गया तो बताइए, तो प्रीमियम कब आएगा, प्रीमियम अगर इशू ज्यादा प्राइस पे इशू हो तो तू प्रीमियम लिखिएगा। अगर 10 का शेयर हमारे 12 में इशू करे तो 2 रुपये कहाँ चला प्रीमियम में चला जाएगा, फिर फॉरफीचर डेबिट में नहीं आएगा, डेबिट में फिर आपका नहीं आएगा कुछ। अरे बैंक अकाउंट डेबिट होगा पर फॉरफीचर डेबिट नहीं होगा फिर, अगर प्रीमियम नहीं रहेगा तो फॉरफीचर डेबिट, अगर डिस्काउंट नहीं रहेगा तो डेबिट क्यों होगा फिर, अगर रीइशू डिस्काउंट भी होगा तभी तो डेबिट होगा, ठीक है। ये हो गया सर रीइशू का मतलब एंट्री। शेयर जो फॉरफीचर करेंगे वो सर फिर रीइशू रीइशू प्रीमियम में भी कर सकते हो और डिस्काउंट में भी। क्वेश्चन दिया रहेगा, हाँ क्वेश्चन में आपको अगर बोलेगा प्रीमियम इशू तो प्रीमियम आएगा, और डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा वहाँ पे, शेयर फॉरफीचर लिखिएगा, समझ गए। हाँ अब सर। लास्ट, ज्यादातर समय सर डिस्काउंट में ही होता है ना। ज्यादातर समय डिस्काउंट में होता है, लेकिन अगर प्रीमियम में भी रहेगा, लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, उसमें दो केस था, एक डिस्काउंट वाला केस था और एक आपका प्रीमियम का केस था, तो दोनों अगर आएगा तो क्या दिक्कत है, दो एंट्री, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में करिएगा, फॉरफीचर में जाएगा, अब प्रीमियम में तो प्रीमियम में जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट एंट्री लिखिए, लास्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड इशू, प्रॉफिट ऑन, तो जो भी प्रॉफिट आएगा ना इसका, इसका एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट टू, तो ये कैसे आएगा बताओ, रीशूट शेयर कितना पहले वो देखिएगा, इनटू प्रॉफिट कितना एक शेयर पे वो देखिएगा पहले, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था, अगर एक शेयर 4 रुपये प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट कितना मतलब कितना मिला था एक शेयर पे, 4 रुपये अगर मिला था, और डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो गया था आपका, डिस्काउंट ऑन इशू क्या करिएगा, इनटू, एक से कितना आया था बताइए पर शेयर, ठीक है, रीशू पर शेयर, बस हो गया। अगर मान लो एक शेयर पे आपको 4 मिला था, एक शेयर पे कितना मिला था आपको, और डिस्काउंट 1 रुपीज हो गया, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 3 रुपया हुआ, और इंटू क्या करेगा, जितना शेयर रीश हुआ जितना शेयर, बस हो गया, कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री मतलब आपका कंप्लीट, अगर ये एंट्री सही है मतलब सब सही है आपका, ये आपका आंसर हो गया। एग्जामिनर सबसे पहले आंसर देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, लास्ट एंट्री देखेगा, उसके बाद पहले का एंट्री देखेगा, नहीं तो फिर स्टेप देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सही है तो फिर स्टेप पे उतना दिमाग नहीं लगाएगा वो, मतलब सब सही होगा इसका मतलब वो, है ना, बोलो। अगर प्रीमियम पर इशू होगा तब क्या होगा बताओ, तो डिस्काउंट जीरो हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताइए, अगर
रीइशू है, डिस्काउंट था मान लीजिए, प्रीमियम था अगर मान लीजिए, तो रीइशूड शेयर इंटू क्या होगा बताओ, फॉरफिट पर शेयर, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा फिर आपका, प्रीमियम को ऐड नहीं करना है इसमें, प्रीमियम को ऐड, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस करना है आपको, लेकिन प्रीमियम रहेगा तो उसको ऐड नहीं करना। तो ये क्या आएगा आपका, माइनस करने के मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट क्या आएगा आपका बताइए, कैपिटल रिजर्व। समझे? कैपिटल इजकल टू रीशूड शेयर रिजर्व इजकल टू रीशूड शेयर इंटू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट फॉरफिट पर शेयर फॉरफिट, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका फिर, प्रीमियम पे इशू तो डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, जीरो हो जाएगा ना, प्रीमियम इशू है तो डिस्काउंट पे को तो माइनस करना है आपको। हेलो, अगर रीइशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो क्या करना है आपको, और ज्यादा पे हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। मतलब सर अगर हम लोग का पहले अगर एप्लीकेशन में दिया हुआ मतलब पूरा मिला के पहले वाला 10, एप्लीकेशन से क्या मतलब है, यहाँ पे रीइशू नहीं कितना हो वो रहा नहीं है। बोल रहे सर, हम्म, पूरा शेयर आपका जो 10 रुपया का है, फिर वो हम्म। रीशो अगर 9 में हुआ तो डिस्काउंट तभी आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, कम में इशू है तो डिस्काउंट आएगा, तो फॉरफीचर में एडजस्ट हो जाएगा फिर, फॉरफीचर से क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और अगर ज्यादा पे इशू हो रहा है मान लो, तो लॉस जीरो है आपका, लॉस क्या आपका, तो जो बचेगा पूरा का पूरा कहाँ जाएगा फिर, कैपिटल, प्रीमियम रहेगा तो ऐड नहीं करना आपको इसमें, ये नहीं कि ऐड कर दोगे। समझ गए? बोलिए। बोलो, कोई डाउट इसमें क्या? एक एग्जांपल देखिए आप लोग। हेलो, इशू कितना की है, 1 लाख शेयर, 10 + 2 4, 3 + 2 2 1, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। समझे? और अपने से रिसीव कितना बताइए, 120,000। और रिफंड कितना हो गया बताइए, अगर नहीं दिया तब ना फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड कब होता है, जो शेयर होल्डर पेमेंट उसका ना फॉरवर्ड होगा, कि सबका हो जाएगा फॉरवर्ड। यहाँ तक लिखिए, पहले बताओ। इस क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो अभी आपको एग्जांपल दे रहे हैं ना, इस एग्जांपल में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, जितना भी आपको पढ़ाएं पूरा आ जाएगा। हाँ, एक शेयर कितने का था, एप्लीकेशन कितना था एक शेयर बताओ पहले, एक शेयर कितना का था, 4, तो रिफंड भी कितना होगा फिर, ऐसा थोड़ी आधा रिफंड करोगे आप, एप्लीकेशन कैंसिल हो तो पूरा रिफंड करोगे, रख लोगे कुछ पैसा, ये बताओ। तो फिर 4 रुपीज आएगा, इसमें आप पूछने की बात ही नहीं है, एप्लीकेशन में 4 रुपीज आएगा तो रिफंड भी तो 4 ही होगा। ठीक है, 1,20,000 एप्लीकेशन आए टोटल। अभी क्वेश्चन आगे बाकी है, यहाँ तक लिखिए पहले आप लोग, अभी सॉल्यूशन स्टार्ट मत करिए, रुकिए। रिसीव कितना हुआ, 120, एप्लीकेशन मिला कितना टोटल आपको, बोलो, आपने रिसीव कितना बताओ, और रिफंड कितना हो गया, बचा कितना, अलॉट कितना हुआ, 1 लाख, अलॉट कितना हुआ बताओ। अब मान लो मिस्टर ए है, मान लीजिए ए के पास 2,000 शेयर है, ए के पास कितना शेयर है मान लो, सो क्या है? ए के पास कितना है बताइए, ए के पास 2,000 शेयर है, एप्लीकेशन रिसीव हो गया,
अलॉटमेंट क्या हो गया बताइए आपका? अलॉटमेंट नॉट रिसीव, अलॉटमेंट नॉट रिसीव। और कॉल भी क्या हुआ बताइए आपका? और फाइनल कॉल नहीं हुआ, फाइनल कॉल इसका फॉरफिट कब हुआ? फर्स्ट कॉल के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉल। समझ गए? और बी के पास 1,000 शेयर है मान लीजिए, ये रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया। एंट्री पास करेंगे तो क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, ये तो अभी आपका क्या क्या रिसीव हुआ है क्या नहीं रिसीव हुआ है। अरे तो क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे लाइन में क्या हम? स्टेटमेंट कौन लिखेगा पूरा? क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? उसमें लिखा रहेगा कि ए के पास 2,000 शेयर है, उसका एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल। और फॉरवर्ड कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद फॉरवर्ड कब हो रहा है उसका। और बी का कितना शेयर है? 1,000, एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल। और इसका फॉरवर्ड कब हो रहा है? फाइनल कॉल के बाद। इसका फॉरवर्ड कब हो रहा है? समझ गए? हेलो? सर ए का फाइनल कॉल क्या होगा लिखे? नॉट रिसीव। ए का एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नॉट रिसीव। हाँ, उसके बाद फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया? फाइनल कॉल मांगे नहीं उससे हम लोग, फिर कैंसिल शेयर हम लोग क्या कर दिए उसका? फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर दिए, फर्स्ट कॉल के। अब बी का 1,000 शेयर था, एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल। और इसका फॉरवर्ड कब हो रहा है? आफ्टर फाइनल कॉल का फॉरवर्ड इसका बताइए, फाइनल कॉल के बाद। वो क्या था बताओ? वो क्या था बताओ? ओके, बोलो। तो इसे रीशू कर दिए, अब लास्ट में क्या होगा बताइए फिर? रीशू करिए। रीशू हो रहा है 2,500 से, 2,000 तो दिया क्वेश्चन में, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ए। लाइन पर से कितना रीशू बताइए? इंक्लूडिंग ऑल शेयर रेट ऑफ, कितना रीशू बताइए? रुपीज 9 पर शेयर, एज फुली पेड अप, एज मतलब फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, रीशू के बारे में बताइए। पास, पहले आप 2 इंटू एप्लीकेशन पास करो, चलो स्टार्ट से करो, हाँ पूरा एक साथ नहीं करना आपको। इसमें ए का शेयर 2,500 में, ए का कितना शेयर है? 2,000 है। बाकी किसका है? बी का, इसका मतलब 500 शेयर किसका है? अरे 2,500 टोटल इशू है। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन आपको फॉर फ्यूचर पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पास कर, चलो एंट्री इसका 2 एंट्री पास करो एप्लीकेशन का, पहले 2 एंट्री किसका पास करो, स्टार्ट करते जाओ, बस 2 एंट्री पास करके रुक जाओ एक बार, ठीक है। रुको, पहले 2 एंट्री पास करो, फिर उसके बाद हम करेंगे, फिर आगे जाओगे। लाइन बाय लाइन करोगे, 2 एप्लीकेशन का पास करो, फिर 2 अलॉटमेंट का पास करेंगे,
ये दो फर्स्ट कॉल का करेंगे, फिर फाइनल कॉल का करेंगे। 5:30 बजे क्लास है तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर इसका, अकाउंट्स का। आज अभी 6 का क्लास नहीं था तो हम क्या किए, फिर अकाउंट्स पहले कर दिए थर्ड सेमेस्टर का। कल कल तो मैथ दिए थे 5:30 बजे, कल कहाँ दिए थे? तो उसमें क्या लिखा हुआ था 5:30 बजे? मैथ्स देखो, कल मैथ था, आज अकाउंट दिए हैं। जब अभी 6 कैंसिल हुआ तब दिए कब मैथ अकाउंट्स हो गए, डिलीट हो गया होगा वो तो। हाँ पुराना डिलीट नहीं करें तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा बेकार का। पुराना मैसेज, कल का शेड्यूल में कुछ चेंजेस होता है तो हम लोग उसको डिलीट करके फिर नया देते हैं। हो गए। 5:30 बजे थर्ड सेमेस्टर का बैच है, 8 बजे एमकॉम का बैच है। दे रहा हूँ। हो गए बोलो। तो एंट्री पास को चलो इसका, पहले एंट्री पास की एप्लीकेशन का बताओ क्या होगा। बैंक टू एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा बताओ, कितना एप्लीकेशन है टोटल, और कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ ये बताओ। नंबर ऑफ वन एप्लीकेशन ट्वेंटी 120 नहीं आया था एप्लीकेशन रिसीव, और एक शेयर पे कितना रुपये था, एक शेयर पे। तो क्या दिक्कत है फोर। उससे, 4 रुपये पास करो। बचे। हाँ तो पर करो 120 to 4, पहले एंट्री पास करो। हो गया तक, बोलिए। ठीक है, बैंक टू क्या आएगा बताइए, कितना आएगा बताओ। हाँ 120, कितना 4 लाख। 80,000। और आगे जाओ, सेकंड क्या हो जाएगा बताइए अब, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। उसमें कितना है कैपिटल में बताओ क्या, नरेशन नरेशन सब कराएंगे कराएंगे। नरेशन लिखना पड़ेगा, और लिखा रहेगा कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है विदाउट नरेशन, तब मत दीजिएगा। और नहीं तो दीजिए, नरेशन में क्या, बिंग एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, सब लिखाएंगे आप लोगों को। हो गया तो बताइए पहले, एल एप्लीकेशन में क्या होगा बताओ, कैपिटल कितना जाएगा बताइए, कैपिटल में कितना शेयर अलॉट कितना बता बताओ, टोटल इशू कितना बता शेयर। यहाँ कितना आएगा बताओ फिर, 1 लाख। 1 लाख। इंटू कितना आएगा, 1 लाख इंटू 4। और रिफंड कितना आएगा, रिफंड कितना हो जाएगा टू बैंक। हो गया 2 एंट्री, 2 एंट्री विदाउट बताइए। अब 2 एंट्री अलॉटमेंट पास कर चलो।
अलॉटमेंट में पहले ड्यू का एंट्री होगा 2 रुपए, इसमें आपका 3 रुपीज कैपिटल में है, 2 रुपए क्या आपका प्रीमियम है, 3 रुपए कैपिटल में जाएगा, 2 रुपए कहाँ जाएगा प्रीमियम में। पास करो चलो एंट्री इसका। कल आप लोग का 9:45 पे मैथ का डिटर्मिनेंट रनिंग, न्यू स्टूडेंट को नहीं करना है अभी इसको, लास्ट खत्म खत्म होगा उसके बाद नया स्टार्ट करेगा। हाँ और 2:30 पे टैक्स रहेगा, और 4 o'clock पे अकाउंट्स है ना। कोई अल्ट्रेशन अगर चाहिए तो बोल दीजिए, फिर हम बात करेंगे क्लास में। सर हम बोले थे नहीं दोगे। सर कल अकाउंट्स का मॉर्निंग में नहीं हो जाएगा? अकाउंट 2:30 पे बोलो तो कर देंगे, 2:30 पे हाँ करेंगे। 2:30 ठीक है सर। हाँ सर, 2:30 पे कर दीजिएगा ना। अकाउंट 2:30 कर देंगे, टैक्स 4 बजे कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर वही साया। सही रहेगा। जो दोनों करता है उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। हो गए। मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है 2:30 से 5:30 है, उसमें जो भी सब्जेक्ट ले लो। अब मॉर्निंग में 9:30 to 11 अवेलेबल है। 2:30 पे काउंट्स कर देंगे पहले, क्या दिक्कत है। बेसिक सम आज जो कराए ना उसको प्रैक्टिस होगा, उसको होमवर्क जो देंगे वो सॉल्व कराएंगे पहले तो। 4 बजे टैक्स टैक्स नहीं छूटना चाहिए, अकाउंट छूटेगा फिर भी चलेगा। अकाउंट्स का अगर क्लास मिस भी हो जाएगा तो कंसेप्ट शुरू वाला आज हो गया कंसेप्ट, तो कल क्या है प्रैक्टिस होगा शुरू शुरू का सम, 2-3 सम क्या कराएंगे कल हम लोग पहले। आधा घंटा चेंज कर देंगे बोलोगे तो, हाफ आवर ऐड कर देंगे बोलोगे तो। हाँ सर टैक्स का फॉर्म कब खत्म होगा? फर्म हो गया तुम्हारा पहले। हाँ सर, एक बार हो गया, बस इस बार जो स्टार्ट हुआ ना रिस्टार्ट, उसमें नहीं हुआ, कर लो इसलिए अभी, क्या नया दिक्कत नया। है, कर लो अभी तो चल ही रहे तो। जब पहले ठीक किया है हुआ है फॉर्म तो रिवीजन में तो बीच से ज्वाइन कर ही सकते हो, दिक्कत क्या है इसमें। ठीक है सर। अभी तो रिवीजन चल रहा है टैक्स का, अगर कोई चैप्टर पहले किया हुआ है आपका तो रिवीजन में तो आप बीच से भी ज्वाइन करो, दिक्कत नहीं होगा। हो गया ये, अलॉटमेंट के पास करो चलो। अभी मेरा सब सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट हो गया, खाली आपका थर्ड सेमेस्टर के अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप, बाकी मैथ रीस्टार्ट हो गया है। चल तो रहा है पार्टनरशिप अभी, नहीं 1 और 2 बाकी है। इसमें और डिसोल्यूशन, पहले 1 खत्म होगा फिर 2 होगा, फिर रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। वो गुडविल गुडविल में कराए थे हाँ। हो गए ये? हाँ ठीक है, एक ही तो है दोनों। तुम लोग का नहीं है, फिफ्थ में है, थर्ड में है। हो गया देखो, हेलो अलॉटमेंट में कितना आएगा बताओ, कितना शेयर पे आएगा अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कितना शेयर पे आएगा। सर इशू का प्राइस में आएगा। 1 लाख शेयर पे आएगा, हाँ 1 लाख में आएगा वही। इंटू 5। अगले साल से ना क्लास जल्दी स्टार्ट करो, तो जल्दी स्टार्ट करोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग को फायदा क्या हो। 6 सेमेस्टर में जल्दी स्टार्ट करोगे तो क्या ना रिवीजन कर, पहले करोगे तो लास्ट में तुम लोग रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो उस समय तो क्या ना एक बार रिवीजन होने से अच्छा से और स्ट्रांग हो जाता है सब कुछ। समझ गए। देखो अब ये सब चैप्टर हम लोग पहले कर चुके, जिनका पहले किया हुआ है, उनके लिए क्या रिवीजन चल रहा है, आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है। और मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करते हैं, बीच में सब स्टार्ट नहीं करते हैं, एक बार जब सिलेबस पूरा खत्म होगा उसके बाद रीस्टार्ट होता है। हो गया यहाँ तक बताइए। अलॉटमेंट में कितना है बताओ, 5 लाख, और 2 कितना है क्या बताइए। इंटू 3। प्रीमियम कितना है बताओ,
प्रीमियम कितना है बताइए। 1 लाख इंटू 2। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। समझ गए। अब फोर्थ इंटू क्या होगा बताओ फिर। अब कितना शेयर का नहीं मिला बताओ इसमें से। ए का देखो खाली नहीं मिला था अलॉटमेंट का, बी का मिल गया था, तो कितना शेयर का नहीं मिला। सर 2000। 2000 शेयर का नहीं मिला। ए का टोटल 1 लाख शेयर था, टोटल बताओ पहले। टोटल 1 लाख शेयर था, उसमें कितना शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला ये पूछ रहे हैं। 2000 शेयर का नहीं मिला, बाकी तो मिल ही गया। तो कॉस्ट ने एरिया कितना आएगा बताइए। तो 2000 आएगा यहाँ पे, और इंटू 5 लिखिएगा। इंटू कितना लिखिएगा, अलॉटमेंट 5 रुपीज है, इंटू 3 मत लिख दीजिएगा। और 2 अलॉटमेंट कितना आएगा देखो यहाँ पे। 1 लाख इंटू 5, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए अब। समझ गए, बोलिए। सर ये वाला बोलिए ना एक बार। टोटल 1 लाख शेयर था, उसमें 2000 शेयर का नहीं मिला। 2000 शेयर का तो मिला कितना शेयर का, 2000 माइनस कर दो 1 लाख में से, तो मिला कितना 98,000 शेयर का मिला। सिंपल तो एकदम। कॉस्ट इन एरियर, CIA मतलब कॉस्ट इन एरियर लिखिएगा फुल फॉर्म। एग्जाम में CIA मतलब क्या आ जाएगा, हेलो। एग्जाम में CIA लिख के मत आ जाइएगा, कॉस्ट इन एरियर। हो गया यहाँ तक। लिख दीजिएगा EQ और क्या। ओके। हेलो, अब फर्स्ट कॉल का पास कर चलो। हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट कॉल का क्या होगा बताइए पहले। या दो कॉल है यहाँ पे, क्या आपका बताइए। 2 इंटू पास करो चलो। फर्स्ट कॉल का 2 इंटू पास करो, बहुत इजी है। कम से कम आप फॉर फ्यूचर के पहले का इंटू पास कर सकते हो आराम से, कोई भी समय, हर एक समय। फॉर प्रोटा छोड़ के नॉर्मल जितना भी समय है, कम से कम फॉर फ्यूचर तक आप आराम से कर सकते हो। पहले फॉर फर्स्ट कॉल का करो, पहले 2 एंट्री। हो गया था बताइए। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, टू बैंक, हो गया था। उसके बाद क्या था, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स ने टू अलॉटमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या था बताओ आगे। कितना इक्विटी से फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना से पाएगा बताइए, बोलो। फर्स्ट कॉल कितना से पाएगा टोटल, 1 लाख शेयर पे, और इंटू कितना था बताइए, टू सर रुपीज 2 था। होगा। कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका बताइए। अब इसमें कितना नहीं मिला बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कॉल से एरिया कितना आएगा बताइए। बोलो। 1 लाख इंटू 2। टोटल 1 लाख शेयर था, उसमें कितना शेयर का नहीं मिला ये बताइए। ए का 2000 था, 3000। अब बी का 1000 था, तो 3000 इंटू, तो बैंक में कितना आया बताइए फिर। समझ गया, यहाँ तक बताइए। यहाँ तक डाउट है, दो 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 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो कोई भी सम का। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो रहा है पहले, उसके बाद फाइनल कॉल होगा, फिर फॉर फीचर एक और है। यहाँ डबल 2 बार फॉर फीचर हो रहा है, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, उसके बाद रीशू और कैपिटल रिजर्व है।
ये फॉरफीचर का दो एंट्री है यहाँ पे, पहले एक बार फर्स्ट कॉल के पहले एक बार फाइनल कॉल के पहले है और एक बार फाइनल कॉल के बाद है। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कि फर्स्ट कॉल के पहले होगा तब कैसे होगा, फाइनल कॉल के पहले होगा तब कैसे होगा, फाइनल कॉल के बाद होगा तो कैसे होगा। ठीक है, एंट्री याद रखिएगा, पहले फर्स्ट कॉल के पहले हो रहा है, फाइनल कॉल के पहले हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री में क्या होगा बताइए, इक्विटी शेयर कॉल्ड अप कैपिटल, कितना अभी तक कैपिटल ट्रांसफर हुआ है बताइए, अभी तक कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है बताओ। और 2000 शेयर पे आएगा सिर्फ, एक का शेयर आएगा सिर्फ। कितना शेयर पे कॉल्ड अप कितना हुआ है अभी तक, कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है, पहले एप्लीकेशन का 4 रुपीज हुआ है, अलॉटमेंट का 3, प्रीमियम छोड़ के प्रीमियम 3 और 2 फर्स्ट कॉल का 2, 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी समझ सकते हैं कि 10 का शेयर था, 1 रुपये कॉल नहीं हुआ, 1 रुपये कॉल अभी तक 10 - 1 कर दो तभी आ जाएगा। 10 का शेयर था, फाइनल कॉल नहीं हुआ है, बस 1 रुपये का। द कैपिटल में अभी तक ट्रांसफर कितना हुआ है इसका मतलब 9 रुपीज हुआ है। ठीक है, और प्रीमियम में कितना आएगा बताओ, प्रीमियम नहीं मिला आपको 2000 शेयर पे, प्रीमियम किस में था, अलॉटमेंट में था, प्रीमियम कहाँ पे था, अलॉटमेंट में नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी। और कितना इसका कॉल्स ने एरिया रहेगा खाली इसका बताइए, पूरे का नहीं, 2000 शेयर पे एप्लीकेशन का मिल गया था, अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में कितना था टोटल प्रीमियम लेके, तो 3 क्यों बोल रहे हो, प्रीमियम भी आएगा इसके अंदर में ना। अलॉटमेंट 5 रुपीज था, फर्स्ट कॉल में कितना था 2 रुपीज था, तो कितना हो गया 7 रुपीज हो गया इसका मतलब, समझ गए। अब फॉरफीचर में कितना जाएगा बताओ, 2000 शेयर पे एप्लीकेशन का आएगा बस 4 रुपीज, कितना था सिर्फ, कितना मिला था आपको सिर्फ। और अगर बैलेंस करो तभी वही आएगा, देखो अगर दोनों को ऐड करो तो 22,000 -14 करोगे तब भी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिएगा। फॉरफीचर को हमेशा लास्ट में लिखिएगा, फॉरफीचर हमेशा लास्ट में लिखिएगा ना, बैलेंसिंग आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल कॉल ड्यू कितना समय होगा बताइए, अब फर्स्ट कॉल के बाद अभी रीशू नहीं हो रहा है, रीशू कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद, बोलो। फाइनल कॉल कितना समय हो रहा है, 2000 से कैंसिल हो गया ना पहले ही, 98,000 शेयर पे आएगा, कितना आएगा इंटू 1। अब इसमें कितना नहीं मिला, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा पहले, फाइनल कॉल में 1 रुपीज था पहले, अब कितना नहीं मिला, ए का तो पहले कैंसिल हो गया, उसको छोड़ दीजिए, ए का पहले शेयर कैंसिल, बी का कितना शेयर था बताओ, 1,000 शेयर इंटू 1। अब मिला कितना यहाँ पे फिर, समझ गए, रीशू नहीं है ये, फाइनल कॉल रिसीव। ठीक है, यहाँ तक होती है। अब फिर फॉरफिट हो रहा है वापस से, बी का हो रहा है फॉरफिट। क्या बोल रहे हो गया, समझ गया तक, और क्या इसके बताओ, फर्स्ट कॉल का हो गया, फाइनल कॉल हो गया, रीशू का फॉरफिट करिए फिर से। अब कैपिटल में कितना आएगा बताइए, कॉल्ड अप कितना कैपिटल, पूरा कॉल्ड अप हो चुका है,
अभी कितना प्रॉफिट, कितना कॉल कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। तो 1000 से इंटू कितना आएगा बताइए, 1000 इंटू 10। अब प्रीमियम रिसीव हो चुका है इसका, देखो इसका प्रीमियम रिसीव, इसको प्रीमियम को डेबिट करेंगे यहाँ पे, बताओ। इसका प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को डेबिट हम लोग। और टू क्या आएगा बताइए फिर, कॉल सिनेरियो कितना आएगा बताइए, इसमें कितना नहीं मिला है। एप्लीकेशन का मिल गया है, अलॉटमेंट का मिल गया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपये, फाइनल कॉल का तो कितना नहीं मिला टोटल, 3000। अब मिला कितना है बताओ, टू शेफ ऑफिसर। कितना बताया फॉरफीचर में, 1000 इंटू 7, एप्लीकेशन का 4, और अलॉटमेंट का 3। प्रीमियम का अमाउंट नहीं आ गया यहाँ पे, 4+3, 4+5 नहीं, प्रीमियम का अमाउंट डेबिट भी नहीं होगा और फॉरफीचर में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इसको इसको माइनस करो, 10 - 3 कितना आएगा देखो, 7। वैसे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब रीशू कितना से हो रहा है बताइए, रीशू बोलो। सर ये शेयर फॉरफीचर 10,000 into 7 है। 1000 है ना, 1000। अब रीशू कितना से हो रहा है बताइए टोटल, 2000। तो बैंक में कितना आएगा बताइए, 2500 शेयर पे आएगा। और इंटू कितना आएगा बताओ, इंटू कितना आएगा, 9। रीशू कितना में हो रहा है, रीशू कितना में हो रहा है, तो 9 ना होगा। हाँ, हाँ तो बैंक में तो जितना अमाउंट वही ना आएगा जितना भी रीशू है। और डिस्काउंट 10 का शेयर था, जिसका शेयर कितने का था बताइए, फाइनल कॉल के बाद रीशू, रीशू कब हो रहा है फाइनल कॉल के, तो 1 से 10 का है, रीशू कितना 9 में हो रहा है, डिस्काउंट कितना होगा एक शेयर पे, ये कहाँ जाएगा बताओ। और टू क्या आएगा बताओ, समझ गया। और क्या इसके बाद, इसका एंट्री तो सिंपल है। कैपिटल रिजर्व, हेलो, तो फॉर्मूला कैसा होता है, रीशूट शेयर इनटू क्या हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट पर शेयर, अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो ए का कितना रेशियो है बताइए, ए का पूरा शेयर रेशियो है, ए का कितना रेशियो है, 2000। और ए पे मिला कितना था फॉरफीचर में, कितना गया था एक शेयर पे, ए का कितना गया था फॉरफीचर में एक शेयर पे, ये बताओ। ए का एक शेयर पे कितना गया था फॉरफीचर में, एक शेयर पे 4 पे गया था एक शेयर पे। तो डिस्काउंट कितना हो गया उसमें से आपका, डिस्काउंट एक शेयर पे 1 रुपए है, तो 4 - 1 कर दो बस। तो कितना हो गया, ए का 6 आ गया। और बी का कितना रेशियो है बताओ, टोटल रेशियो कितना है 2500 शेयर, तो बैलेंस करो, तो बी का कितना आएगा बताओ। अब बी से एक शेयर पे कितना मिला था, एक शेयर पे बी से 7 मिला था, कितना मिला था, और डिस्काउंट कितना हो गया, 6। कितना टोटल, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, बस हो गया। समझे कैसे करना है, कंप्लीट।
आप लोग शुरू का 3 क्वेश्चन बनाइएगा, और एक 2022 का ट्राई करिएगा, 2022 ऑनर्स का पेपर। ठीक है। हम्म। ये लास्ट वाला एंट्री बताइए ना। हेलो। तो कल हम लोग, हेलो, मैसेज में मॉर्निंग 9:30 लिखा रहेगा, 9:45 स्टार्ट होगा। मैसेज में 9:30 लिख देंगे, तो 9:45 तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में मैथ्स, डिटरमिनेंट रनिंग, और 2:30 पे करेंगे हम लोग अकाउंट्स, पहले कर लेंगे। ठीक है, और 4 o'clock पे टैक्स कर लेंगे, 5:30 पे थ्योरी हो जाएगा बस। समझ गए ना? इकोनॉमिक्स, हाँ।